राजा एरिक की दृढ़ता एक समय की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य में एक युवा और बुद्धिमान राजा एरिक रहता था। अपनी प्रिय रानी एलारा के साथ राजा एरिक न्याय और प्रेम से शासन करता था और उसके लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक निर्दयी युद्धपाल कैल एक सेना के साथ राज्य में बिना किसी चेतावनी के घुस आया। युद्ध तेज और क्रूर था। राजा एरिक ने अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कैल की सेनाएं बहुत शक्तिशाली थीं। राज्य अराजकता में डूब गया और युवा राजा को एक दिल दहला देने वाला निर्णय लेना पड़ा। जैसे ही किले की दीवारें टूटने लगीं, एरिक ने अपनी रानी से भागने का आदेश दिया, लेकिन एलारा, जो खतरे को समझती थी, राज्यवासियों की रक्षा करने के लिए रुकने पर अड़िग रही। इस अराजकता में एरिक को शत्रु की तलवार से घाव लगा, लेकिन वह युद्ध भूमि से भागने में सफल हो गया, अपने साथ केवल अपनी जान लेकर। हालांकि रानी एलारा को बंदी बना लिया गया और शत्रुओं द्वारा एक अंधेरे, ठंडी जेल में डाल दिया गया। एरिक जंगल में गहरे तक भाग गया, थका हुआ और टूटा हुआ। उसका राज्य खो चुका था, उसकी रानी बंदी थी और उसका दिल निराशा से भारी था। लेकिन जैसे ही वह घने जंगल में भटक रहा था, उसने एक पुरानी, छिपी हुई गुफा देखी। किसी अन्य स्थान पर शरण न पाकर उसने गुफा में शरण ली। एक दिन, जब एरिक गुफा के बाहर बैठा था और जंगल की ओर देख रहा था, उसने देखा कि एक छोटा सा मकड़ी एक बड़ी, चिकनी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मकड़ी बार-बार कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसलकर जमीन पर गिर जाता। फिर भी मकड़ी कभी हार नहीं मानता। वह बार-बार चढ़ने की कोशिश करता रहा और आखिरकार कई प्रयासों के बाद वह चट्टान के शीर्ष तक पहुंच गया, विजयी हो गया। एरिक ने चुपचाप मकड़ी को देखा और अचानक उसे समझ में आ गया। अगर इतना छोटा प्राणी भी बार-बार कोशिश करता रहे, बार-बार गिरने के बावजूद हार न माने, तो वह भी ऐसा कर सकता है। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना राज्य, अपनी रानी, अपनी प्रजा, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वह फिर से उठ सकता था, जैसे वह मकड़ी उठ खड़ी हुई थी। दृढ़ता से भरा हुआ, एरिक ने उठकर अपनी संकल्प शक्ति को और मजबूत किया। वह कैल का सामना करने लौटेगा, अपनी रानी को बचाएगा और अपना राज्य फिर से वापस ले आएगा। महीनों की योजना और निष्ठावान साथियों का समूह जुटाने के बाद राजा एरिक अपनी रानी एलारा को बचाने और अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए और एरिक ने अपने कौशल को तेज किया और युद्ध के लिए अपनी ताकत को फिर से संजो लिया। वह अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने देगा। वह हार से खुद को परिभाषित नहीं होने देगा। उसने उसी निरंतरता और संघर्ष की भावना के साथ लड़ा जैसे वह मकड़ी लड़ रहा था, कभी भी रास्ते में आने वाली रुकावटों से पीछे नहीं हटा। हर कदम के साथ वह और अधिक मजबूत और अधिक संकल्पित हो गया और उसका दिल अपनी खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने की आग से जलने लगा। आखिरकार वह उस अंधे किले तक पहुंच गया जहां उसकी रानी बंदी थी। चुपके से और कुशलता से उसने किले में घुसपैठ की और कैल की सेना से भयंकर युद्ध के बाद वह उस गहरे जेल तक पहुंच गया जहां एलारा को बंदी बनाया गया था। जैसे ही उसने अपनी रानी को देखा, उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। एलारा, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में भावनाएं थीं। हम मुक्त होंगे। साथ में वे किले से बाहर निकल आए और शत्रुओं को पराजित करने के बाद वे अपने राज्य वापस लौट आए। एरिक की विजय कठिनाई से प्राप्त हुई थी, लेकिन उसने सबसे बड़ी सीख ली, धैर्य की शक्ति। लोग खुशी से चिल्लाए, क्योंकि उनका राजा और रानी वापस लौटे, पहले से कहीं अधिक मजबूत, और उन्होंने दृढ़ता की सीख को कभी न भूलने की कसम खाई। राजा एरिक ने कई वर्षों तक राज्य का शासन किया, हमेशा मकड़ी की सीख को याद रखते हुए। और जैसे जैसे वह वृद्ध हुआ, वह अक्सर बच्चों को यह कहानी सुनाता, उन्हें यह याद दिलाते हुए कि चाहे वे कितनी भी बार गिरें, अगर वे कभी हार न माने, तो वे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।